चलिए सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर से आज हम फिर दोबारा आपके ग्रीन टीवी के साथ हरगनपुर जनपद बिजनौर के प्रगतिशील किसान श्री शरद कुमार सिंह के खेत पर उपस्थित हैं। शरद जी, जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको कि प्राकृतिक खेती के किसान हैं, आपको प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित भी किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं। शरद जी, आप इस समय वर्तमान समय अगर बात करते हैं शरद कुमार सिंह से, कि शरद कुमार जी बासमती जो इसमें आपने लगा रखा है, बासमती की कौन कौन सी किस्में हैं, बासमती को कैसे उत्पादित करते हैं, उसके साथ साथ बासमती का धान बेचते हैं या चावल बेचते हैं, तो फिर कैसे बेचते हैं? सर, मैं शरद कुमार ग्राम हरगनपुर विकासखंड कोतवाली जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और प्राकृतिक खेती करते इसलिए करता हूँ कि जिससे हमारा सेहत और हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसके साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बने। तो क्वालिटी हम दो तरीके से अपने हैं, चावल भी बेचता हूँ और मैं धान भी बेचता हूँ। मैं कंपनियों से भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और कंपनियों को मैं डायरेक्ट बेचता हूँ और चावल भी बना के बेचता हूँ। दोनों तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट बेचता हूँ। ठीक है शरद जी, जैसे आपने बताया कि आपने चावल बेचते हैं, चावल के साथ साथ ब्रांडिंग करके अपना जो आपका ब्रांड है सिंह ब्रांड, उसके ब्रांड से बेचते हैं। तो बासमती की कौन कौन सी किस्में इसमें आपने लगा रखा है खेत पर, जो कि जिसका चावल आप किसानों को या आम नागरिक को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे? मेरे पास इस टाइम पूसा 1121, पूसा 1637 और मेरे पास ये दो वैरायटी हैं और इन दो वैरायटियों की ही मैं करता हूँ। ये बासमती, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि ऐसा है कि ये कहा जाता है कि जैसे 1121 का बिरयानी के काम में, पुलाव के काम में ज़्यादा काम अच्छा आता है, और जैसे 1637 को फ्राइड राइस जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे आदमी लोग हैं वो फ्राइड राइस ज़्यादा खाते हैं, ना कि बिरयानी। तो इस हिसाब से दोनों वैरायटी में लगाता हूँ कि जिससे हमारी प्रोडक्ट बिक जाए और हमारा डिमांड रहे, डिमांड के साथ साथ हमें अच्छे पैसे मिल जाए। अगर बात की जाए हमारे, आपने कहा कि पूसा बासमती 1637 और पूसा बासमती 1121, इनके बारे में बताया, कहाँ बिकता है, कहाँ जाता है आपका, उसके बारे में बताया आपने। अब आप ये बताने का प्रयास करें कि कष्ट करें कि आपने प्राकृतिक खेती की तरफ झुकाव क्यों हुआ? क्या प्राकृतिक खेती का आपको फ़ायदा है, या फ़ायदा है तो फिर दूसरे किसानों को आप बताने का प्रयास भी करते हैं? प्रयास करिए उनको कि और भी किसान ले। प्राकृतिक खेती का झुकाव आपको कब से शुरू हुआ? देखिए, प्राकृतिक खेती के लिए झुकाव इसलिए हुआ कि पहले मैं केमिकल खेती करता था, केमिकल लगाता था। केमिकल लगाने से मेरा खर्च ज़्यादा बढ़ रहा था खेत में। दूसरी चीज़, मेरी फसल ख़राब हो रही थी। ख़राब होने का कारण ज़्यादा कीड़े, ज़्यादा बीमारियाँ, ये सब लग रहा था और मेरे को खर्चा ज़्यादा हो रहा था। तो जिस वजह से प्राकृतिक खेती में मैंने देखा कि ना तो मेरे खर्च देख रहे होंगे आप, मेरा ये बासमती का धान निकल रहा है और इस धान में निकलते हुए कोई भी बीमारी ना के समान है। तो एक तो ये फ़ायदा। दूसरा चीज़, अगर आप ये देखेंगे कि भाई मैं करीबन 10 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और उससे पहले मैं केमिकल करता था। तो केमिकल में मैंने काम किया, बहुत किया, परंतु उसमें खर्च ज़्यादा आ रहा था। और इससे प्राकृतिक से खेती करने से ये जितना भी मेरा खेत है, अगर आप देखेंगे तो इसके ट्रेलर्स देखेंगे, इसके आप क्वालिटी देखेंगे, इसका ये सब फ़ायदे हमें आ रहे हैं। जहाँ तक बात अगर प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं शरद जी, तो प्राकृतिक खेती में जैसे अगर हमारी सामान्य खेती होती है केमिकल वाली, उसके लिए हमारा खाद जैसे DAP, यूरिया, NPK लगाते हैं किसान। अगर फसलों की सुरक्षा की बात की जाए तो तरह तरह के कीटनाशी और फंजीसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतिक खेती में जो उत्पाद बनता है, जैसे खाद हुआ उसका, और जो भी कीटनाशी या बीमारियों से सुरक्षा के लिए जो दवा बनाई जाती है, क्या आपने स्वयं बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो इसका तरीका आपने कैसे और कहाँ से सीखा, इसके बारे में बताने का प्रयास करें, जिससे कि और लोगों आपकी बात को सुन करके प्रभावित हो सके। देखिए, ये प्राकृतिक खेती के लिए जब तक आप अपने आप स्वयं अपने उसके प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उसके जैसे फंगस के लिए फंजीसाइड नहीं बनाएंगे और इंसेक्टिसाइड के लिए, कीड़े मारने के लिए आप अगर कोई चीज़ नहीं बनाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं आएगा। कि अगर आप बाज़ार में, पहली बात तो मिलता नहीं है, अगर मिलेगा तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो आपको अपने आप बनाना है। जैसे मैं अपने पास बनाता हूँ, जैसे घन जीवामृत जैसे बेसल में आप NPK डाया डालते हैं, तो अगर आप घन जीवामृत को खेत में डालते हैं और खेत में डालने के बाद अपने बीज को बुआई करते हैं, तो आपका बेसल में जो ज़रूरत पड़ती है NPK और डाया की, वो आपकी ज़रूरत
ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप जीवामृत से आप जैसे आप यूरिया का काम करते हैं तो जीवामृत को आप डाल के स्प्रे के द्वारा अगर आप देते हैं, और वह स्प्रे के द्वारा भी दीजिए, और अगर स्प्रे के द्वारा आपको थोड़ा सा परेशानी आए तो आप पानी के द्वारा भी दे सकते हैं, मतलब आप इजी गोइंग भी जा सकते हैं। पानी के द्वारा अगर आप डालते हैं तो आपको नाइट्रोजन जो यूरिया है वो उसकी वो पूर्ति वो पूरी करेगा। और जैसे आपको कीड़े लगते हैं तो कीड़े लगने के लिए अग्नि अस्त्र है आपका 10 पानी में भी आप सारे बीमारी को आप कंट्रोल कर देते हैं, जितनी फंगस हैं सब कुछ है, ये सब बीमारियां आपको कंट्रोल कर लेता है। तो ये सब चीज़ें आप देखिएगा। ठीक है, जैसा कि शरद जी ने बताया कि अपना खेती में, प्राकृतिक खेती में खादों की पूर्ति के लिए घन जीवामृत ये 2 तरह के खाद बनाते हैं, अपने घर पे ही खेती में डालते हैं। और कीड़े बीमारियों से बचने के लिए आपने 10 पर्णी, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र और सोंठास्त्र जो हमारा क्या प्रयोग होता है बीमारियों के लिए, खट्टे मट्ठे का प्रयोग होता है, ये सेल्फ अपने खेत पर ही बनाते हैं। तो आपसे आज मुलाकात हम लोगों ने करवाया। शरद कुमार सिंह, हरगनपुर, जनपद बिजनौर के किसान, प्राकृतिक किसान हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, दूसरे को प्रेरित भी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती वो कैसे कर रहे हैं, उसका उत्पाद कहाँ पे बेचते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन टीवी के साथ हम सभी लोग फिर दोबारा किसी दूसरे किसान के खेत पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।